बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद के अंदर जो सिविल जज की बीवी की तरफ से बच्ची के ऊपर तशद्दुद की कहानी थी, वो मुकदमा इस वक्त इस्लामाबाद की अदालत में ज़ेर इल्तवा है। एक तो उसके अंदर अपडेट बड़ी ज़रूरी थी, जिस तरह हमने लास्ट टाइम आप लोगों को उस दिन बताया, जब सिविल जज की बीवी की तरफ से जो खातून सोमिया है उसकी तरफ से इस्लामाबाद की मकामी अदालत से रुजू किया गया और एक अबूरी जमानत जो 7 अगस्त तक उस खातून को दी गई है, वो जो 1 लाख रुपए मुचलके के एवज, वो अब मामला ज़ेर तफ्तीश आ रहा है। आज से एक रोज कबल जियो न्यूज के ऊपर हामिद मीर के कैपिटल टॉक के अंदर भी ये मामला जेर बहस रहा, जिसके अंदर हमारे बहुत बड़े कानूनदान सलमान अकरम राजा साहब भी थे, 2 ऐसे लोग भी थे जो पॉलिटिशियंस थे, और इस मामले के ऊपर बड़ी सब लोगों ने अच्छे तरीके से बातचीत की। एक जो बड़ी चीज सामने आई है वो ये है कि खातून सोमिया ने जो अदालत से एक अबूरी जमानत हासिल की है, जिसमें अदालत की तरफ से बड़ी वाज़ेह हदायत थी कि आपको ये अबूरी जमानत दी जा रही है, लेकिन इस दौरान आपने पुलिस के साथ तफ्तीश के अंदर कोऑपरेट करना है, आपने जाना है और पुलिस के सामने तफ्तीश में पेश होना है, ताकि पुलिस जो है इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचा सके कि यह मामला क्या है। जो FIR पुलिस ने दर्ज की है उसके बाद जो है वो मुकम्मल तफ्तीश करके हमारे सामने रिपोर्ट आए, ताकि हम आपकी जमानत का फैसला कर सके कि आपको मुकदमे के आखिर तक जमानत मिलनी है या आपको जेल जाना है। लेकिन जो रिपोर्ट आई है या जो हमें मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से और जो पुलिस के जराए कहते हैं कि अभी तक जब हम ये बात कर रहे हैं तब तक सिविल जज की बीवी की तरफ से जो तफ्तीश का अमल है उसके अंदर शमूलियत अख्तियार नहीं की गई। खातून ने अभी तक पुलिस के सामने जाकर अपना कोई बयान ऐसा कलमबंद नहीं करवाया, कोई सबूत फराहम नहीं किए कि बच्ची के ऊपर जो इतना बदतरीन किस्म का तशद्दुद है, जो जिस तरह से वो नजर आ रहा है, और जो माँ का बयान है वो जिस तरह से बच्ची के साथ सारा कुछ हुआ है, और जो अभी तक आज भी आपके सामने मीडिया की न्यूज होंगी कि आज के दिन में बच्ची भी आप लोगों के सामने मीडिया की न्यूज होगी कि आज तक भी बच्ची की जो हालत है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। बच्ची ने मुकम्मल तौर पर रिकवर नहीं किया, बल्कि बच्ची के जख्मों की ऐसी दर्दनाक हालत है कि उसके जख्मों की सफाई करने के लिए भी डॉक्टर्स का मौकफ ये है कि बच्ची को बेहोशी के इंजेक्शन देने के बाद बच्ची को बेहोश करके उसके जख्मों की सफाई करनी पड़ती है। इस तरह की दर्दनाक हालत में बच्ची है। लेकिन दूसरी तरफ जो मुलजमा है, जो मेन मरकजी किरदार मुलजमा जो है वो सिविल जज आसिम हफीज की वाइफ है। लेकिन अभी जो सामने रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अगर 7 अगस्त तक जो पुलिस की तफ्तीश का अमल सामने आएगा, अगर खातून सोमिया ने अपने आप को तफ्तीश के अंदर पेश किया, तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि सिविल जज को भी जेर तफ्तीश लाया जाएगा, उसको भी मामले के अंदर जो है वो तफ्तीश में आना पड़ेगा, और होपफुली पुलिस अगर उनको बाकायदा तौर पर नॉमिनेट करती है, क्योंकि वो घर का सरबराह था, उसकी मौजूदगी में सब कुछ हुआ, इस बच्ची को हायर किया गया जिस शख्स के जरिए, उस बंदे को और सिविल जज को ये तफ्तीश के कटहरे के अंदर लाने वाला मामला जो है वो 7 अगस्त तक सामने आएगा। क्योंकि 7 अगस्त तक अब खातून की जमानत है, और बहुत सारे लोगों का एक और भी जो लोगों के जज्बात हैं, चूंकि इस तरह का वाकया पहली दफा हम लोगों ने सुना है कि जितना दर्दनाक तरीके से उस बच्ची के ऊपर बड़ी अजीब से तरीके से तशद्दुद किया गया, वो समझ में नहीं आता कि कोई समझदार इंसान, कोई जरा सा भी साउंड माइंडेड आदमी जो है वो ऐसा कर सकता है। तो इस तशद्दुद की कहानी के बाद हर किसी के जहन में बहुत सारे सवालात थे कि शायद ऐसी मुलजमा को जमानत मिलनी ही नहीं चाहिए थी। तो वो मैं लाजमी क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि कानूनी एक तरीकेकार होता है, हर किसी को, हर मुलजम को राइट ऑफ फेयर ट्रायल हासिल होता है। तो ये जो जमानत है, इस जमानत को आप मुकम्मल जमानत ना समझें। ये क्लियर जमानत नहीं है कि ये पक्की जमानत होगी कि अब वो खातून जो है वो उसको कभी दोबारा जेल भेजा ही नहीं जा सकता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी सिर्फ ये कबूरी जमानत है। आप आम जुबान में सुनते होंगे कि कच्ची जमानत मिलती है किसी को, और ये जमानत ज्यादा देर नहीं चलती, हार्डली 1 या 2 डेट्स पर चलेगी। अगर पुलिस की तफ्तीश में वो खातून गुनहगार आती है और अदालत के सामने भी जो बहस होगी, जो प्रोसिक्यूटर भी दलाइल देंगे, जो बच्ची है, बच्ची के अहले खाना ने अगर किसी को वकील अपॉइंट किया वो भी दलाइल देंगे, और मुलजमा का वकील या उनकी जो वकील है वो दलाइल देंगी, तो उसके बाद अगर साबित होता है कि ये जो खातून है, जो सोमिया है, इसके ऊपर ये इल्जामात साबित हो रहे हैं और इसके ऊपर ट्रायल के अंदर ये चांसेस हैं कि इसको सजा हो सकती है, और इसके साथ साथ कोई ना कोई ऐसी रीजंस हैं जिसकी बिना पर इस खातून को जमानत का हक नहीं मिलना चाहिए, तो फिर यकीनी तौर पर अदालत जो है वो या 7 अगस्त को या उससे अगली तारीख, मैक्सिमम 1 तारीख और होगी,
तो उस तारीख के ऊपर इस जमानत को खारिज करेंगी और उम्मीद है कि पुलिस जो है वो अपना किरदार पूरा अच्छे तरीके से निभाते हुए उसको फौरी तौर पर अदालत के बाहर निकलते ही गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी। आने वाले दिनों में ऐसी जो भी अपडेट्स होंगी वो आप लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन ये जमानत का मामला जो है, चूंकि सोशल मीडिया के ऊपर, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर भी बहुत सारे लोगों के जज्बात थे, उनके सवालात थे, तो ये जरूरी है आपको बताना कि जमानत जो है वो हर मुलजिम का हक होता है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो खातून जो है वो इस सारे मामले से इस जमानत के जरिए बाहर निकल जाएगी। फर्दर जो भी डेवलपमेंट्स होंगी पुलिस की अगर तफ्तीश में अभी तक जो सामने नहीं आया, मैंने आपको बताया कल रात तक हामिद मीर के प्रोग्राम में भी यही बात हो रही थी, आज के दिन तक भी पुलिस के सामने खातून ने अपने आप को तफ्तीश के लिए पेश नहीं किया। जैसी पेश करेगी, कोई अपना बयान देगी, कोई रीजंस देगी, कोई लॉजिक देने की कोशिश करेगी, तो हम उसको भी जरूर आप लोगों के सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।